हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऑफ द डे ब्रिंग्स यू नियर आईआईटी गेटवे। उसी सीरीज में अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों हमारा फिर से टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन जो है कई जगह पढ़ते हैं, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का टाइट्रेशन है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेंगे, ठीक है। और क्या है ये? बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। टाइट्रेशन का जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, और उसी पे आधारित क्वेश्चन है। क्या है पहले क्वेश्चन समझते हैं। 24 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद 200 ml of 0.2 molar H2SO4. The resulting या remaining solution is back titrated with 100 ml of 0.4 molar sodium hydroxide solution. Determine percentage purity of calcium carbonate. हमें क्या करना है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। परसेंटेज प्योरिटी का एक जगह और हम लोग पढ़ते हैं स्टाइकियोमेट्री में और मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड और प्रॉब्लम रिलेटेड विद परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये रेडॉक्स का क्वेश्चन है और बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा? बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है ये। चलिए इसको यहां लिख लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है बहुत कम टाइम में। पहला क्राइटेरिया हमारा यही रहता है कि टाइम हमें बहुत कम लेना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं पूरा। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें दिया है कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है H2SO4 से, और बेटा यहाँ पे बनता क्या है? ये बनता है CaSO4। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट। बिल्कुल सही है, यहाँ पे बनता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट और प्लस अगर बात करेंगे कैल्शियम सल्फेट के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? वाटर, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट के बाद उसकी हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्या बनेगा इससे हमें यहाँ मतलब नहीं, केवल इससे मतलब है। चलिए, तो अब यहाँ पे जो डेटा दिया उसको लिख लेते हैं। ये दिया है 24 ग्राम, और ये बेटा आपको क्या दिया है? इसका दिया है 200 ml और 0.2 मोलर। समझ गए बात को? अब आगे देखते हैं। यहाँ पे तो टोटल अमाउंट है। अब कह रहे हैं बैक टाइट्रेट रिजल्टिंग सोल्यूशन का मतलब जो बचा हुआ भाग है वो दोबारा किससे रिएक्शन करेगा? NaOH से। तो अब यहाँ पे होगा क्या? बचा हुआ अमाउंट, इसमें हमेशा इसका ज़्यादा बचा हुआ अमाउंट होगा और ये एक्सेस में होता है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है। बैक टाइट्रेशन की कंडीशन होती है कि ये तो सैंपल है और ये सैंपल है तो इसमें इम्प्योरिटी है। इसमें क्या है? ये सैंपल का वेट दिया है बेटा टोटल, और ये टोटल जो इतना वेट दिया गया है उसमें पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, ये सैंपल है, मतलब इसमें इम्प्योरिटी है। तो इसमें प्योर पार्ट कितना है? आप मान लीजिए x ग्राम। और कॉन्सेप्ट क्या होता है? कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में केवल प्योर पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है, इम्प्योरिटी पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये बात आपको समझनी चाहिए, समझ रहे? तो यहाँ पे अब हमें पता ही नहीं है कितना इसमें प्योर है, वही तो निकालना है हमको। तो अब हमने मान लिया कि यहाँ पे जो प्योर पार्ट है वही रिएक्ट करेगा और उसका अमाउंट कितना है? x ग्राम है। कितना है? x ग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है मैक्सिमम, एक्सेस में है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? फिर से ये H2SO4 आगे आपको बोला गया किससे रिएक्शन कर रहा है? NaOH से। तो NaOH से बेटा रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट। और आगे और भी कोई कंपाउंड बनेगा, उससे आपको मतलब यहाँ पे नहीं है। चलिए, अगर आप बात करेंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Na2SO4 आएगा तो भैया 2 यहाँ Na लगा लीजिए, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? आगे बताएंगे। अब यहाँ पे ये रिमेनिंग है, ये लेफ्ट ओवर जो अमाउंट है ऊपर वाले में, लेफ्ट ओवर फ्रॉम रिएक्शन 1
जो यहाँ रिएक्शन 1 हो रही उसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो आके यहाँ पे रिएक्शन करेगा। अब हमको पता ही नहीं कितना बचा हुआ, लेकिन इसका कितना रिएक्ट कर रहा है, इसका 100 ml रिएक्ट कर रहा है और 0.4 मोलर रिएक्ट कर रहा है। देखिए अब टीचर यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बड़ा लेंदी बना देते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, यहाँ से इसकी ये मात्रा यहाँ पहले देखते हैं, इसको कंज्यूम कराते हैं। कंज्यूम कराने के बाद जो मात्रा बची हुई होती है उसको निकालते हैं, उसके बाद फिर इसके साथ उसको निकालते हैं, यहाँ पे उसको रिएक्ट कराते हैं। तो ऐसे करके वो x की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद जाके परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं। ये सब करना नहीं है। देखिए परसेंटेज प्योरिटी कैल्शियम कार्बोनेट की कैसे निकालोगे आप लोग, पता है सभी को। परसेंटेज प्योरिटी यहाँ निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको क्या चाहिए, x चाहिए, टोटल दिया है 24 × 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें अल्टीमेटली केवल x की वैल्यू चाहिए। अब मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूं डायरेक्ट। कॉन्सेप्ट क्या मेरा रहता है, समझिए बात को, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट ही लगेगा। और यहां पे जो H2SO4 है वो यहां पे रिएक्शन कर रहा है और जितना यहां रिएक्शन कर रहा है, जो बचा हुआ अमाउंट है वहां रिएक्शन कर रहा है, यानी ये दोनों जगह रिएक्ट कर रहा है। तो टोटल इक्विवेलेंट, तो लिखोगे इक्विवेलेंट ऑफ किसके, H2SO4 इक्वल टू किससे रिएक्शन करेगा, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस का इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ के डायरेक्ट आप लगाना, कभी गलत नहीं होगा और एक ही लाइन में सॉल्व भी होगा। अब इक्विवेलेंट के लिए देखिए, इसका एक्स फैक्टर का काम लगेगा। मोलरिटी दिए तो बेटा इसका एक्स फैक्टर 2 होता है। एक्स फैक्टर यहाँ भी, यहाँ तो जरूरत ही नहीं, इसका एक्स फैक्टर कितना होगा, इसका एक्स फैक्टर होगा 1। और कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये होता है सॉल्ट, इस पे चार्ज आता है कैल्शियम पे +2 और इस पे +2, तो इसका एक्स फैक्टर बेटा आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है इसका वेट, तो फॉर्मूला इसका लगाओगे मोल इंटू एक्स फैक्टर, किसके, लिख दो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के, नहीं इसके पहले, तो यहाँ पे लगाओगे फॉर्मूला मोलरिटी, वॉल्यूम और एक्स फैक्टर किसका, ये है H2SO4 का, इक्वल टू, यहाँ जाते हैं इक्विवेलेंट, तो यहाँ लगाओगे मोल इंटू एक्स फैक्टर किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, और प्लस का यहाँ लिखोगे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्स फैक्टर NaOH का। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या दी है आपको, यही रख लेते हैं वैल्यू। तो इसकी वैल्यू दी है 0.2 मोलर, वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml/1000 लीटर में रखना है। क्यों, क्योंकि n वेट, और इसको तोड़ेंगे यहाँ पे, अगर ये भी होता m1 v1 x1 तो फिर हम चेंज नहीं करते, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स फैक्टर है इसका 2, ऊपर लिख दिया था, यहाँ पे लिखोगे वेट, और इसका वेट कितना है x ग्राम, और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100, पता है ना सभी को। एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा 2, प्लस का मोलारिटी इसकी दी है आपको 0.4, और बेटा क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 100 ml, तो लीटर में चेंज करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, और एक्स फैक्टर है 1। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये वाला जब डेसिमल हटाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे आप ये वाला कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से 2 से चाहो तो ये 50 उड़ा दो। अब इस डेसिमल को हटाओगे तो एक नीचे 0 लगेगा, इसको कैंसिल आउट कर दो और ये यहाँ कैंसिल आउट हो गया। समझ गए, तो ध्यान से समझिए, ये बेटा कितना आ जाएगा, ये 8 होगा यहाँ पे, और 100 से डिवाइड करोगे तो 0.08 मिलेगा। समझ गए बात को, ये 2 × 2 4 और × 2 8, और 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे x/50 प्लस का, x/50 प्लस का। अब यहाँ देखिए ये आएगा 0.04, भाई 4 आएगा, 4/100 0.4। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, तो x इक्वल टू जो है आ जाएगा आपका, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इधर घटाओगे तो 0.8 में से 0.08 में से 0.04 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.04 बचेगा, और फिर 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 0.04। अब डेसिमल हटाओ, यहाँ कितना रहेगा 100। समझ गए बात को। अब इस 50 से इसको निपटाओ तो कितना आएगा 2, और इस 2 से इसको काटोगे 4। समझ गए, इधर मैंने ले लिया, तो x इक्वल टू 50 से इसको काटा, ठीक है, 100 को 2 बार, और फिर ये, तो x इक्वल टू आपको कितना मिल गया 2 ग्राम, कितना मिल गया 2 ग्राम। समझ गए बात को। अब निकालना क्या है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, तो यहाँ लिख लीजिए परसेंटेज प्योरिटी ऑफ किसका,
कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, वेट इसका कितना 2 ग्राम, टोटल सैंपल कितना था 24 ग्राम, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से इसको काटोगे 12 आएगा। अब 12 से 100 को काट लो 8.33 आएगा। तो परसेंटेज प्योरिटी कैल्शियम कार्बोनेट की 8.33% आएगी, और यही आपका आंसर हो गया। समझ गए बात को? तो देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे में तो देखिए यहाँ पे तो क्या है आंसर हमें दिया था, तो बी इज द राइट आंसर फॉर यू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था अपने को। समझ गए बात को? एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है और बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको। तो थैंक यू एवरीवन। देखा आपने बैक टाइट्रेशन का हमने कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसी तरीके से फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे। थैंक यू एवरीवन। क्रिएटिव साइंस एकेडमी।